Hello बच्चों, let's read the question. The question says the figure shows the current I in a single loop circuit with a battery B and a resistance R. Then find the order of following at the points A, B and C. The electric potential energy of the charge carriers, electrons greatest first. मतलब हमें A, B and C ये तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कैरियर्स बतानी है, उनका ऑर्डर बताना है और सबसे पहले बड़ा लिखना है, मतलब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का चार्ज कैरियर्स के लिए। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वी आई। वी है यहां पोटेंशियल एंड आई है यहां करंट। तो ये एक की कॉन्सेप्ट है। सेकेंड की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट करंट इज सेम इन सीरीज लूप। मतलब अगर कोई रेजिस्टेंस और पोटेंशियल्स एक ही पॉइंट पे है या सीरीज पे है तो उसमें जो करंट फ्लो करता है वो सेम करता है। मतलब ए पॉइंट पर जो करंट फ्लो करेगा वो भी आई करेगा क्योंकि हमें करंट गिवन है आई। बी पॉइंट पर भी जो करंट फ्लो करेगा वो भी आई करेगा और सी पॉइंट पर भी जो पोटेंशियल जो करंट होगा वो भी आई होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एट पॉइंट्स। तो अगर हमें पोटेंशियल पता चल जाए पॉइंट्स पे कि ए बी और सी पे कितना कितना पोटेंशियल्स रहेगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के। तो उससे हम बता सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा चार्ज कैरियर्स के लिए। तो अगर हम इस सर्किट को ड्रॉ करें तो ये सर्किट जो एक्चुअली गिवन है हमें वो ऐसे गिवन है कि एक रेजिस्टेंस लगा है और ये हमारा पॉइंट सी है और ये जो B है ये एक बैटरी लगी हुई है। तो हमें गिवन है कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। तो बैटरी से जो करंट फ्लो करता है दैट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर हम इस बैटरी को ऐसे बनाएं और ये पॉइंट B एंड ये पॉइंट A, तो हमें दिख रहा है कि जो करंट फ्लो करेगा वो ऐसे फ्लो करेगा, मतलब हायर पोटेंशियल से निकल रहा है और लोअर पोटेंशियल की तरफ अंदर जा रहा है। तो यहीं से हमें क्लियर पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए, क्योंकि ए लोअर पोटेंशियल पे है, बी हायर पोटेंशियल पे है। और हमें ये भी दिख रहा है कि जो ए और सी है ये एक सिंगल वायर से कनेक्टेड है, बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब ए और सी का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं VB इज ग्रेटर देन VA एंड दैट इज इक्वल टू VC। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल का ऑर्डर और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पोटेंशियल एनर्जी के। तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट B इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट A एंड दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट C। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर एंड ग्रेटेस्ट फर्स्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जीज का of the charge carriers. I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.